सभी को नमस्कार। मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की, जिसके अंदर हम देख रहे थे तृतीय चरण गांधी युग 1919 से 1947 तक, जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, उसके बाद में खेड़ा किसान आंदोलन है। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं कही जा सकती है। उसके ऊपर आज हम इस क्लास के अंदर विस्तार से अध्ययन करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा किस प्रकार से चलाए गए थे, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों रॉलेट एक्ट 1919, क्योंकि 1919 में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी भारतीय इतिहास में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट 1919 क्या था। प्यारे विद्यार्थियों, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कई बार कंपटीशनों में पूछा भी जाता है, तो गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ब्रिटिश सरकार ने बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए 1917 में इंग्लैंड के किग्जू न्यायालय कह दो या कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, सिडनी रॉलेट नाम था उस न्यायाधीश का, उसकी अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी। इस समिति के सुझावों के आधार पर 19 मार्च 1919 को एक विधेयक पारित हुआ था, जिसे रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, ये घटना थी मार्च 1919 की। उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो होगा अप्रैल में। वो कब होगा? अप्रैल में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है घटना के कालक्रम के अनुसार। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन पहले आएगा, उसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन दूसरे नंबर पे होगा, तीसरा खेड़ा किसान आंदोलन होगा, चौथे नंबर पे रॉलेट एक्ट होगा, 5वें नंबर पे जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इन पांचों का क्रम जरूर याद रखना। तो कहने का मतलब सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और कहा जाता है कि इस समिति के सुझाव के आधार पर फरवरी 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किए गए थे, जिसमें एक भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी पारित हो गया। एक पारित नहीं हुआ था, एक पारित हो गया था, और वो था 19 मार्च 1919 को जो पारित हुआ विधेयक, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और कहा जाता है कि रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून कहा था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करो, आज हम बात कर रहे हैं रॉलेट एक्ट 1919 की, जो आपने कई बार सुना भी होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा। तो आज उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। ये रॉलेट एक्ट था क्या, इसका अर्थ क्या है, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण
बातें क्या हैं, तो गौर करना, ये एक प्रकार से काला कानून था। क्या था? काला कानून कहा गया था। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करो, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया इसको। गांधी जी ने इसे काला कानून की संज्ञा दी थी। गांधी जी ने इसे काला कानून की संज्ञा दी थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गांधी जी ने काला कानून किसे कहा था, तो गौर करना, रॉलेट एक्ट 1919 को कहा था। गांधी जी ने इसके विरोध के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की, जिसमें निम्न सदस्य थे। अंदरूनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने किसकी स्थापना की थी, तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। और उसके अंदर निम्न सदस्य थे। गौर करना, इन सदस्यों के नाम, कई बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें में से कौन सत्याग्रह सभा का सदस्य था या नहीं था, कौन कौन थे, ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। तो गौर करो कौन थे उसके अंदर, जमुना लाल दास, द्वारका दास, शंकर लाल बेकर, उसके बाद में उमर सोमानी और बीजी हरनीमन आदि उसके सदस्य थे सत्याग्रह सभा के। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है रॉलेट एक्ट 1919, काला कानून, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। इसको ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू ने भी इसे यही नाम दिया था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। गांधी जी ने इसे काला कानून की संज्ञा दी थी। इसके विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह समिति भी बनाई थी, सत्याग्रह सभा भी बनाई थी, समिति भी बनाई थी, जिसकी प्रारंभ में एनी बेसेंट सदस्य थी, लेकिन गांधी जी के विचारों से प्रभावित न होकर के, कहने का मतलब उनसे अप्रभावित होकर के अलग हो गई थी। और उस समय एनी बेसेंट ने गांधी जी को छोटा राजनीतिक बच्चा कह करके पुकारा था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, एनी बेसेंट ने कहा था किसको, गांधी जी को, क्या, छोटा राजनीतिक बच्चा कहा था, छोटा राजनीतिक बच्चा कह करके। और कहा जाता है कि रॉलेट एक्ट के लिए 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में हड़तालों का आयोजन किया गया था, आयोजन किया गया हड़ताल का। वेरी वेरी मोस्ट है, नोट लगा करके प्यारे विद्यार्थियों नोट करना। राष्ट्रीय आंदोलन में हड़ताल शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था रॉलेट एक्ट के समय 1919। हड़ताल शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 के समय राष्ट्रीय आंदोलन में हड़ताल शब्द का प्रयोग किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, तो ये रॉलेट एक्ट है। ऐसा कानून आजादी के बाद भी कई बने हैं, आजादी के बाद भी ऐसे कई कानून बने हैं। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कई बार कंपटीशनों में पूछे जा सकते हैं। अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। आज उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों नोट करना इस बात को, अति महत्वपूर्ण है। ऐसा कानून आजादी के बाद, कैसा, रॉलेट एक्ट जैसा, जो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काला कानून कहा था, ऐसा कानून आजादी के बाद निम्न रूपों में सामने आया था। जैसे कि नंबर 1 निवारक निरोधक अधिनियम 1950 से 69 में जो समाप्त हुआ था। उसके बाद में नंबर 2 मिसा कानून, इंदिरा गांधी ने जो लगाया था 1971 से लेके 79
में जो समाप्त होता है वो भी ऐसा ही कानून था। उसके बाद में रासुका, RASUKR, रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तीसरा जो बना था 1982 से 84 में समाप्त हुआ था। नंबर 4 टाडा कानून, टाडा कानून 1985 से 95 में समाप्त हुआ था। पांचवा पोटा कानून, वेरी वेरी मोस्ट है ये, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, 2002 से 4 में ये समाप्त हुआ था। मैंने समाप्त के वर्ष भी लिखे हैं। और वर्तमान में गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून भी जारी है जो कि रॉलेट एक्ट के समान ही है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून, जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है सरकार। ऐसे कानून बने हैं ये। निवारक निरोधक अधिनियम याद रखना, मिसा कानून है, रासुका कानून है, टाडा कानून है, पोटा कानून है और वर्तमान में गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना इस पे। हिंसा की छोटी मोटी घटनाओं के कारण गांधी जी का पंजाब और दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था कि गांधी जी को पंजाब और दिल्ली में नहीं जाने दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया गया था। और कहा भी जाता है कि 9 अप्रैल को गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 अप्रैल को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और बाद में गांधी जी को बंबई ले जाकर रिहा कर दिया गया, बंबई ले जाकर के रिहा कर दिया गया था। कहने का मतलब है गांधी जी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि वह पंजाब और दिल्ली में नहीं जा सकते, प्रवेश नहीं ले सकते उस समय की जो स्थिति को देख करके। उसके बाद में पंजाब में इस हड़ताल का नेतृत्व सत्यपाल व सैफुद्दीन कीचलू, सैफुद्दीन कीचलू ने किया। इनको 7 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया था। इन्हें छुटवाने के लिए जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी, सभा आयोजित की गई थी क्योंकि उस समय जब ये कहा जाता है कि 7 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर अमृतसर में 10 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ कई धरने व हमले हुए। प्रशासन ने सेना को बुला लिया और नगर का प्रशासन जनरल डायर के हाथों सौंप दिया। किसको? जनरल डायर के हाथों सौंप दिया था अमृतसर का प्रशासन। और डायर ने जनसभाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन फिर भी कहते कि जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी। तो अगला ही पॉइंट हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, याद रखना रॉलेट एक्ट के बाद घटना घटित हुई थी, क्रम जरूर याद रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, बैसाखी का दिन था पंजाब के अमृतसर में। पंजाब का अमृतसर जो शहर है उसमें जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई। इस सभा को हंसराज, वेरी वेरी मोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, हंसराज संबोधित कर रहा था। बहुत ही अंदरूनी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है प्यारे विद्यार्थियों। सभा को कौन संबोधित कर रहा था? हंसराज संबोधित कर रहा था। तब इस सभा में बिना पूर्व सूचना के जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें करीब 1300 लोग मारे गए। कुछ 1200 बताते हैं, कुछ 1500 बताते हैं, 1300 लोग मारे गए। जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए। जो सरकारी आंकड़े, सरकारी रिपोर्ट आई उसके अंदर 389 व्यक्ति मारे गए ऐसा बताया जाता है। और इसकी जांच के लिए सरकार ने
ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया। वेरी वेरी मोस्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सी कमेटी का गठन किया? हंटर कमेटी का गठन किया था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, हम बात करें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाएं, और आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं रॉलेट एक्ट 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। इस कमेटी ने डायर को सही बताया। जनरल डायर को कहा कि वह सही व्यक्ति था, और इसकी रिपोर्ट को गांधी जी ने, वेरी वेरी मोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों, गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी कि पन्ने दर पन्ने ये तो निर्लज सरकारी लीपापोती है और कुछ नहीं है, ये कहा था गांधी जी ने। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। उसके बाद में हंटर कमेटी में कुल 8 सदस्य थे, जिनमें से 3 भारतीय भी थे। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने भारतीय? 3 भारतीय थे। एक तो जगत नारायण, दूसरा साहबजादा सुल्तान अहमद, और तीसरा चिमन लाल शीतलवाड़। जगत साहब की चिमनी, ऐसे याद कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद और चिमनलाल शीतलवाड़, जगत साहब की चिमनी। गौर करना, क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हंटर कमेटी में कुल कितने भारतीय थे, या कौन सा भारतीय था कौन सा नहीं था। गांधी जी का नाम दे दिया जाएगा या मोतीलाल नेहरू का दे दिया जाएगा, लेकिन याद रखना, न तो गांधी जी थे न मोतीलाल नेहरू थे। इसके अंदर तो जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद और चिमनलाल शीतलवाड़ थे। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है। गौर करना इस पे प्यारे विद्यार्थियों। एक तो जगत नारायण, दूसरा साहबजादा सुल्तान अहमद और तीसरा चिमनलाल शीतलवाड़। कांग्रेस ने इसकी जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी बनाई, जिसके अंदर सदस्य थे कौन? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, तेवजी, जयकर आदि थे। गौर करना, और ये तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष कौन था? मदन मोहन मालवीय था। इन्होंने डायर की निंदा की, और याद रखना, इस तहकीकात कमेटी की रिपोर्ट गांधी जी ने लिखी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है प्यारे विद्यार्थियों, की रिपोर्ट किसने लिखी? गांधी जी ने, और कहा कि लगभग 1200, कुछ कहते हैं कि 1300 और कुछ कहते हैं 1500 मारे गए थे, और 300 व्यक्ति घायल बताए गए हैं। इस रिपोर्ट में घायल बताई गई हैं। और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919, इसके विरोध में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी अंग्रेजों को, सर नाइटहुड की उपाधि। जबकि शंकर नायर ने कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया, जो कि वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य था। शंकर नायर, उसने कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया था। प्यारे विद्यार्थियों, ये कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी उस समय। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां हंटर कमेटी ने डायर को सही बताया था, वहीं आपको ध्यान रखना है तहकीकात कमेटी ने डायर की निंदा की थी, डायर की निंदा की थी। क्योंकि कहा जाता है कि जब हंटर कमेटी की रिपोर्ट आ रही थी, रिपोर्ट आने से पूर्व ही इंडेमिनिटी बिल पास कर लिया था सरकार ने बचाने के लिए, जनरल डायर को बचाने के लिए इंडेमिनिटी बिल
पास कर लिया था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, सजा के रूप में डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स से में कहा गया उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर और उसे सम्मान के रूप में 2600 पाउंड की धनराशि भी दी गई थी। ये हंटर कमेटी की रिपोर्ट पर जनरल डायर को ये मानो सही बताया गया था, तो उसका सम्मान भी हुआ था ब्रिटेन के अंदर सम्मान भी हुआ था। लेकिन भारतीयों में ये मानो आज भी उस बात को लेकर के रोष है, गुस्सा है, क्योंकि जनरल डायर ने निहत्थे किसानों को जलियांवाला बाग जो था, जहां पर एक छोटा सा गेट था, बेचारे निहत्थे किसान निकल भी नहीं पाए थे और जनरल डायर ने निहत्थे किसानों पर गोलियां दाग दी थी, गोलियां चलवा दी थी। तो ये एक बहुत ही ये मानो निंदनीय घटना थी, उस समय की निंदनीय घटना बताई जाती है उस समय की, जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के एक सदस्य ने कहा कि ऐसी बर्बरता की मिसाल संसार में कहीं भी मिलना कठिन है, कहीं भी मिलना कठिन है। वहीं दीनबंधु सी एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी थी, क्योंकि ये बहुत ही घटिया काम था जनरल डायर का। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित हो रही थी, उसमें जनरल डायर ने ये कार्य किया था, तो बहुत ही निंदनीय कार्य कहा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने बात की जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की घटना, विस्तार से देखी। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो बार बार कंपटीशनों में पूछे जा सकते हैं। कई बातें आज मैंने ऐसी भी बताई है शायद जो आपकी कभी न पढ़ी हो न सुनी हो, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभा को संबोधित कौन कर रहा था, तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, हंसराज संबोधित कर रहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है। हंटर कमेटी में 3 भारतीय कौन थे, याद रखना, जगत साहब की चिमनी, जगत नारायण साहबजादा सुल्तान अहमद और चिमन लाल शीतलवाड़। याद करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उससे पहले हमने देखा रॉलेट एक्ट 1919, उसकी भी महत्वपूर्ण घटना, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चनों के ऊपर भी हमने विस्तार से चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको एक एक टॉपिक विस्तार से करवाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, बस मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ऐसे ही मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक तो बनता ही है भाइयों, जरूर याद करके मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।